महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई जगताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई, हमने आज देखा कि कांग्रेस की नेता प्रज्ञा साटव, जो कि सिटिंग एमएलसी थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका टर्म भी आप कह सकते हैं 2030 तक वैलिड था। उन्होंने एमएलसी पद का राजीनामा दिया और बीजेपी ज्वाइन की। अब फिर यही बात है कि कांग्रेस से लोग छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा वो हिंगोली के विकास के लिए बीजेपी में गई है। आपको क्या लगता है, क्यों इस तरह के लोग कदम उठा रहे हैं? इच्छुक उम्मीदवार नहीं, कहीं ना कहीं सिटिंग एमएलसी भी छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं, ये सबसे पहले ये प्रज्ञा सातव, ये राजू सातव की मिसेस करके जानी जाती है। वो कोई नेता ये वो नहीं है। ये राहुल गांधी जी के साथ राजू सातव जो हमेशा साथ में रहते, हमारे नेता थे। जब उनका कोविड में जो ये हुआ निधन हुआ, तो उनके फैमिली को राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये किया था। तो ये प्रज्ञा सातव कोई लीडर वगैरह है नहीं। अब ये दर्शाता है उनके पति ने पूरी शिद्दत के साथ, उनके सांस जो थी पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस के साथ रहे, 2 जनरेशन कांग्रेस के साथ रहे। तो ये स्वार्थ अभी किसको क्या कर सकते हैं मुझे पता नहीं। मतलब आई एम रियली सॉरी टू से लाइक दिस, बट एक लेडी है इसलिए कुछ ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। पर स्वार्थ के आगे अगर एक सिद्धांत को लेके आप कांग्रेस पार्टी में अगर जुड़ी थी, तो ये कौन सा सिद्धांत है भाई? और उससे ज़्यादा आज मुझे ताज्जुब इस बात का है, भाजपा का, आपके पास मेजॉरिटी है, सब सब कुछ आपके पास है, नीचे के इसमें हाउस में भी, ऊपरी हाउस में भी। तो इस तरह के जो ये कर रहे हथकंडे जो इस्तेमाल कर रहे, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति नहीं थी। कभी भी ऐसी महाराष्ट्र की राजनीति नहीं थी। शाहू फुले अम्बेडकर जी का ये महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र, आज जो हम पिछले 2014 से आज तक जो देख रहे हैं, पिछले 10-12 सालों में इतनी गिरी हुई राजनीति कभी भी महाराष्ट्र में नहीं हुई, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कहीं ना कहीं बात अगर स्पेसिफिक ये करें कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल महाराष्ट्र, इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही थी, कोशिश कर रही थी। नाम पक्ष की तरफ से भी दिए गए हैं। तो कांग्रेस के नंबर्स को विधान परिषद में कम कर वो एलओपी पद ना ले पाए, क्या इसके लिए आपको लगता है? क्योंकि चर्चा ये भी है कोई और भी एमएलसी कांग्रेस से है जो इस वक्त बीजेपी से टच में है। तो आपको लग रहा है ये सारी चीज उस लक्ष्य को पाने के लिए की जा रही है? बट क्या बीजेपी लीडर ऑफ अपोजिशन देना चाहती है? मुझे ताज्जुब इस बात का है। चाहे नंबर कितना भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन अपोजिशन पार्टी का होगा ना। तो ये इस तरह से अगर आप जो कह रहे हैं वो बेसलेस है। इट इज टोटली बेसलेस, बिकॉज हमने क्लेम किया है क्योंकि हमारा नंबर ज़्यादा था, शिवसेना का नंबर हमसे थोड़ा कम था। पर इसके पहले भी शिवसेना के जो ये थे अंबादास जी दानवे, वो हमारे अपोजिशन लीडर थे। मैं ऊपरी सदन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपरी सदन में हूँ। तो ये चाहे ये इस तरह जो भी ये करे सारे कांड, फिर भी अपोजिशन लीडर तो या तो कांग्रेस का होगा या तो शिवसेना का होगा, भाजपा का तो नहीं होगा ना। तो मेरी समझ में नहीं आती कि ये कौन सी राजनीति है। नंबर नहीं है, अगर 10% नहीं है, नंबर No, नहीं no, है तो no. देने ही जरूर। There is no compulsion of 10%. There is no लोअर हाउस constitute. में तो यही रीजन दिया जा रहा है No, स्पीकर no. की तरफ See, whatever reason they let them give, whatever reason they wanted to, but there is no specific provision in the constitution. So वो सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर ही रहे हैं। अब उससे हम क्या उम्मीद करें? जिन्होंने हर रोज इस देश का जो कानून है, इस देश का संविधान है, उसको पैरों तले रोंदने का ही काम कर रहे हैं। तो अब मनमानी चल रही है।
बीएमसी का चुनाव लग चुका है। मुंबई कांग्रेस में हम देख रहे हैं काफ़ी लोग जो इच्छुक हाँ उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल। आ रहे हैं, उनके जी। इंटरव्यूज चल रहे हैं। लेकिन आप लोग किन किन चीज़ों के अगेंस्ट जा रहे हैं? आप एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में महायुति है, काफ़ी बड़ी संख्या में है। जो एमवी अलायंस था वो अब शिवसेना यूबीटी के साथ नहीं है, उसका एक चीज़ है। तो ये चैलेंजेस के को आप कह सकते हैं सामने जाते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट्स को बीएमसी का हाई स्टेक चुनाव लड़ना है, कैसे आप मनोबल बढ़ा रहे हैं लोग? नहीं, पहले आपको पहले समझा दूं, इसके पहले कभी भी यहाँ मनपा के चुनाव में, खास करके मुंबई में, हम कभी भी शिवसेना के साथ नहीं थे। रादर हमारा अपोजिशन लीडर था लेकिन एक रवि पैटर्न सेट राजा। हुआ है, नो लोकसभा और नो नो विधानसभा में नो पैटर्न पैटर्न। सेट हुआ है। दैट वाज इन लोकसभा, विधानसभा, ये लोकल ये है, चुनाव चुनाव है। और ये कार्यकर्ता कोई चुनाव है। और मैं जब अध्यक्ष था, आप भी थे, मैंने तो हर महीने में जब ये लेता था, हर 15 दिन में मैं आपसे बातचीत करता था, और मैं डंके के चोट पे मैंने कहा था ये कार्यकर्ता का चुनाव है, कार्यकर्ता को लड़ने दो। 227 आज तक मुंबई में सिर्फ कांग्रेस लड़ी है, ना शिवसेना 227 लड़ी, ना भाजपा लड़ी। बाकी का किसी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता है, मुंबई कॉरपोरेशन हो या बाकी सारे कॉरपोरेशन हो, वहां किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता है। और इसलिए जब हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज चिनीतला जी आए थे और उन्होंने हमारे शिविर में सबको पूछा, और सब लोगों ने एक इसमें सुर में कहा कि भाई हमको अकेले लड़ना है, कार्यकर्ता को लड़ने दो। और उन्होंने निर्णय लिया, और आपके सामने आप भी तो थे उस वक्त। तो कांग्रेस को लड़ने की, चुनाव लड़ने की ये जो है आदत है, या चुनाव लड़ने का ये जो है जी। ध्येय, या कहिए कि चुनाव लड़ने का एक जज्बा जो है, सबसे चुनाव ज़्यादा कांग्रेस नहीं लड़े हैं, ना शिवसेना ने लड़े, ना भाजपा ने लड़े हैं। भाजपा तो अभी 80s के दौरान बनी है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है, वो कांग्रेस का झंडा अपने कंधे पे लेके जब कांग्रेस जिंदाबाद बोलता है, राहुल गांधी जिंदाबाद बोलता है, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलता है, खारगे जी जिंदाबाद बोलता है, तो वो उस उम्मीद से हमेशा बैठा है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में कभी ना कभी उसको भी मौका मिलेगा। तो हम दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि, और बहुत सारी चहल पहल है, ऐसा नहीं है। हमने जब ये मंगाए थे, सारे लोगों के नामांकन मंगाए थे, आप देख रहे हैं एक एक जगह पे 5-5, 10-10, कहीं 2, कहीं 4, ऐसा है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ना चाहता है, लड़ने तो लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं, एनसीपी, शरद पवार, बिल्कुल बिल्कुल। जी समाजवादी, जी। उनसे बाद में किसी स्टेज पे एक तरह से अलायंस करने की बात हो सकती है बीएमसी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में वर्षा गायकवाड़ जी ने, जो मुंबई की अध्यक्षा हैं इस वक्त, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था, और वो बात बिल्कुल सही भी है। लाइक माइंडेड, इसके पहले पवार साहब हमारे साथ थे। अब पवार साहब के पार्टी की भी 2 पार्टी हुई। अब किससे बात करें मुझे नहीं पता। पर लाइक माइंडेड लोगों से, चाहे ये हो, एनसीपी या समाजवादी। एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, और आरपीआई के कोई गुट हो जो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, उनके साथ बिल्कुल बातचीत हो सकती है। अभी तो दिस इज द राइट टाइम, ये सही वक्त है कि उनसे भी बात करके, जहां उनका बोलबाला है, तो वहां उनको सीटें दी जा सकती है। आई डोंट नो, बट ये मैं इन जनरल बता जी। रहा हूँ, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ ने ये बात कही थी कि लाइक माइंडेड लोगों से बातचीत हो सकती है, तो हो सकती है। धन्यवाद। आप कह सकते हैं भाई जगताप जी थे जिन्होंने हमसे बातचीत की। प्रज्ञा सातव के ऊपर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने उन लोग पद दिया, मौका दिया, उनको जो सही लगा वो उन्होंने फैसला किया। आने वाले मनपा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी जोर शोर से तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।